26 जून 2025 का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ है आरबीआई का नया रूल, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एसएफबीज और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22(1) के अंदर एक नया रूल निकाला है। अब एसएफबीज को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी का 75% नहीं बल्कि सिर्फ 60% पीएसएल में देना होगा। 40% अब भी कोर पीएसएल सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई के लिए मैंडेटरी है। 20% अब नॉन पीएसएल सिक्योर्ड लोन्स जैसे लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन्स में यूज कर सकते हैं। इससे एसएफबीज को अपना लोन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा और रिस्क कम होगा। पीएसएल का कैटेगरीज एग्रीकल्चर है, एमएसएमईज है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिन्यूएबल एनर्जी है। अब कुछ न्यूज़ डिफेंस रिफॉर्म से। एसडीजीज को ज्वाइंट ऑर्डर का पावर। डिफेंस मिनिस्टर ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ज्वाइंट ऑर्डर इशू करने का पावर दिया है। पहले हर सर्विस अपने अलग ऑर्डर देती थी, अब एक ही ऑर्डर से तीनों फोर्स कोऑर्डिनेट करेंगे। ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन से डुप्लीकेशन कम होगा और इफिशियंसी बढ़ेगी। इंटीग्रेटेड थ्रेटर कमांड्स इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन रूल 2025 और जॉइंट कमांड्स जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंडिया में डेटा क्वालिटी और गवर्नेंस रिलेटेड न्यूज़ से। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि गवर्नेंस के लिए डेटा की क्वालिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, टाइमलेसनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी तरह सही डेटा न होने से वेलफेयर बजट का 4 to 7% वेस्ट हो सकता है। रिकमेंडेशन क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए डेटा क्वालिटी स्कोर कार्ड और मैच्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। अब कुछ न्यूज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 109 से 99 हो गया है। कोई भी कंट्री अभी तक सारे एसडीजीज अचीव नहीं कर पाया है। फिनलैंड फर्स्ट रैंक पर है, बारबेडोस यूनाइटेड नेशन मल्टीलैटरिज्म में टॉप पर है और यूएस लास्ट पर। श्री नारायणा गुरु और महात्मा गांधी के कन्वर्सेशन। 1925 में शिवगिरी मौत पर दोनों की बातचीत हुई थी, जिसमें सोशल जस्टिस, नॉन वायलेंस और डाउन ट्रोडन की अपलिफ्टमेंट पर फोकस था। गुरु का मैसेज, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, सबके लिए इक्वालिटी। अब कुछ न्यूज एस्टिमेट्स कमेटी से। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कमेटी है 30 लोकसभा मेंबर्स। गवर्नमेंट के खर्च का रिव्यू करती है और इफिशियंसी इंप्रूव करने का सजेशन देती है। अब कुछ न्यूज़ एबीपी अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम से। गुजरात पहला स्टेट है जहां एबीपी स्टेट लीड मॉडल में इम्प्लीमेंट हुआ। ग्राम पंचायत और विलेज तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी मिनिमम 25 एमबीपीएस स्पीड के साथ। लास्ट माइल कनेक्टिविटी भारत नेट उद्यमी मॉडल से। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे। ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया है। इस टेक्नोलॉजी से लिथियम आयन बैटरी से लिथियम, कोबाल्ट, निकल 97 to 99% इफिशियंसी के साथ रिकवर किए जा सकते हैं। ईपी जेनेटिक प्रोग्राम से कुछ न्यूज़।
चाइनीज साइंटिस्ट ने डीएनए एडिटिंग से 2 मेल पार्टनर से फर्टाइल माइस बनाए। इपीजेनेटिक प्रोग्राम में जीन एक्सप्रेशन बदले जाते हैं बिना डीएनए सीक्वेंस चेंज किए हुए। अब कुछ नव्या इनिशिएटिव से न्यूज़। 16-18 साल की लड़कियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ है 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। PMKVY 4.0 के अंदर ट्रेनिंग, नए कैरियर ऑप्शन जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, ड्रोन असेंबली एक्सपर्ट इत्यादि हैं। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स से कुछ न्यूज़। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया है जो 25 कंट्रीज को AI, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्पेस, क्वांटम जैसे सेक्टर में रैंक कराती है। ये आज कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आज के। थैंक यू सो मच।